हर लव स्टोरी की एक शुरुआत होती है, पर हर कहानी का अंत खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ मुरझा जाती हैं, तो कुछ को एक अनदेखा दुश्मन, एक अनकहा एहसास दिमाग की तरह चाट जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे कपल की जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी, जिनकी हंसी से घर गूंजता था, जिनका प्यार दोस्तों के लिए एक मिसाल था। वो एक परफेक्ट कपल थे, जबकि उनके बीच शक नाम का एक धीमा जहर नहीं घुल गया। ये कहानी है आकाश और प्रिया की। आकाश और प्रिया ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की पहचान थे। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती और अटूट भरोसे का था। वो घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेते और साथ मिलकर आने वाले कल के हसीन सपने बुनते। उनके लिए एक दूसरे का साथ ही पूरी दुनिया थी। जैसे कोई पहेली हो जिसके दो टुकड़े एक दूसरे के बिना अधूरे हो। दोस्तों की महफिलों में लोग कहते थे, यार प्यार हो तो इनके जैसा हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। पर वो यह नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। एक ऐसा दुश्मन जो खुद को अपने मन में पनाह देने वाले थे। उनका प्यार सुबह की पहली चाय जैसा था, जिसके बिना दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। आकाश का दिन प्रिया का चेहरा देखे बिना शुरू नहीं होता था, और प्रिया की रात आकाश की आवाज़ सुने बिना ख़त्म नहीं होती थी। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक टीम थे। जब आकाश ऑफिस के तनाव में खोया रहता, तो प्रिया उसकी खामोशी तक पढ़ लेती थी। और जब प्रिया अपने छोटे से बुटीक को लेकर परेशान होती, तो आकाश घंटों बैठकर उसकी एक एक उलझन सुलझाता था। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी थी उनका एक दूसरे पर विश्वास। उन्होंने कभी एक दूसरे का फ़ोन छुआ तक नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वो जानते थे कि उनके बीच कोई राज नहीं है। दोनों का मानना था कि एक रिश्ता खुले आसमान की तरह होना चाहिए, जिसमें शक का कोई बादल ना हो। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बीच किसी तीसरे को तो क्या किसी गलतफहमी को भी नहीं आने देंगे। उनकी शामें अक्सर बालकनी के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए गुजरती थी। वो दुनिया की जहाज की बातें करते, अपने होने वाले बच्चों के नाम सोचते और इस बात पर खिलकर हंस पड़ते कि बूढ़े होने पर वो दोनों कैसे दिखेंगे। उनका घर सिर्फ घर नहीं, एक मंदिर था, जहाँ प्यार और विश्वास की पूजा होती थी। हर कोना उनके प्यार की कहानियाँ सुनता था, पर
वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस खूबसूरत तस्वीर पर बहुत जल्द शक का एक ऐसा दाग लगने वाला है जो धीरे धीरे पूरी तस्वीर को धुंधला कर देगा। इस हसीन कहानी में मोड़ उस रात आया जब आकाश एक ऑफिस पार्टी से देर घर पर लौटा। प्रिया जाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो आया उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज आने लगी। प्रिया ने बस यूं ही पूछ लिया, किसका मैसेज है इतनी रात को? आकाश ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, अरे ऑफिस से है, एक नए प्रोजेक्ट पर बात चल रही है। और ये कहकर उसने फ़ोन साइलेंट कर दिया। ये एक बहुत ही मामूली सी बात थी, लेकिन उस रात प्रिया को ठीक से नींद नहीं आई। उसके मन में पहली बार एक छोटा सा कांटा चुभा था। इतनी रात को ऑफिस का ऐसा कौन सा काम होता है? ये सवाल उसके जहन में घूमता रहा। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन वो कांटा अब भी वही का वही था। फिर एक दिन प्रिया ने नोटिस किया कि आकाश ने अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल दिया है। जब उसने इस बारे में पूछा तो आकाश ने हंसते हुए टाल दिया, अरे ऑफिस के कुछ ज़रूरी मेल से, बस सिक्योरिटी के लिए चेंज किया है। आकाश के लिए ये छोटी सी बात थी, लेकिन प्रिया के लिए ये उस सब के पौधे का पानी देने जैसा था। अब उसका मन बेचैन रहने लगा था। उसकी नज़रें बार बार आकाश के फ़ोन की तरफ जाती। वो यह जानने के लिए तड़पने लगती कि उसके फ़ोन के अंदर ऐसा क्या है जो उसने छिपाया जा रहा है। शक एक बीज की तरह ही होता है। उसे पनपने के लिए बस थोड़ी सी ज़मीन चाहिए होती है, और प्रिया के मन में वो ज़मीन अब तैयार हो चुकी थी। अब वो आकाश की हर छोटी बड़ी बात पर गौर करने लगी। उसका देर से घर आना, फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करना, अकेले में मुस्कुरा देना, अब हर चीज़ उसने चुभने लगी थी। वो खुद को 1000 बार समझाती कि वो गलत सोच रही है, कि आकाश ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन शक का कीड़ा उसके दिमाग में रेंगना शुरू कर चुका था और वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।